हरे कृष्णा। कहानियों की अगली सीरीज में जिस सीरीज की हम लोग शुरुआत की है उस सीरीज में अगली कहानी है भक्तराज त्रिपुरदास जी की। त्रिपुरदास जी की चरित्र का आज हम लोग वर्णन करेंगे और इस स्टोरी में सुनेंगे और उनके बारे में जानेंगे। तो ये घटना है आगरा की। आगरा में एक राजा हुए, यवन राजा। यवन राजा के पास एक मंत्री थे। उनके मंत्री के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम रखा गया त्रिपुरदास, क्योंकि ये त्रिपुरदास जी को जो पिता थे, जो राजा के यहाँ मंत्री पद पर काम करते थे, वे एक भक्तिमय व्यक्ति थे। एक ऑलरेडी पूरे भक्तिमय में जुड़े रहते थे। वे किसी कार्यवश, कोई काम था उन्हें, किसी कार्यवश गोवर्धन की यात्रा पे जा रहे थे। उनके साथ त्रिपुरदास जी भी यात्रा पे चल देते हैं और गोवर्धन की यात्रा पे चल देते हैं और गोवर्धन पहुंचते हैं। जब गोवर्धन पहुंचते हैं तो गोवर्धन में क्योंकि भगवान की दृष्टि से थे, उनकी भक्ति में एक बहुत बड़े भक्त थे इनके पिताजी त्रिपुरदास जी के, तो उनको मंदिर लेकर जाते हैं। गोवर्धन मंदिर पर जब लेकर जाते हैं तो मंदिर में जब त्रिपुरदास जी के पिताजी त्रिपुरदास जी को मंदिर में लेकर जाते हैं तो मंदिर में भगवान का विग्रह होता है, जो मूर्ति होती है। उसके सामने त्रिपुरदास जी खड़े होकर एक भावुक हृदय से उनको एकटक देखने लगते हैं। एकदम एकटक देखते जाते हैं। थोड़ी देर के बाद देखते जब उनके पिताजी के जाने का समय हो जाता है तो ये बोलते हैं कि पिताजी मुझे यहीं पे रहना है, जिद करने लगते हैं। एक छोटा सा बालक जो अपने पिता से जिद कर रहा है कि मुझको यहीं पे गोवर्धन में रुकना है, यहीं पे भगवान जी के पास, ठाकुर जी के पास रुके रहना है, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे रुके रहना है। उस जिद को सुनकर छोटा बालक इतना जिद करने ही लगता है। एक छोटा सा जो करीबन 9-10 साल का बालक होता है वो इतना जिद करने लगता है कि उसके जिद को सुनकर उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम यहीं पे रह जाओ, 8-10 दिनों के लिए रहेगा, 10-15 दिन के बाद फिर हम लोग लेके चल जाएंगे। ऐसा उनके पिताजी वहाँ पर रहने वाले लोगों से बोलते हैं। अब तो वो मंत्री ठहरे तो वहाँ पर आदेश देते हैं और बोल के चले जाते हैं। वो बालक वहीं पे मूर्ति के सामने, विग्रह के सामने ऐसे ही देख रहा है और देख के बस उन्हें देखे जा रहा है। पिताजी जाते हैं, चूंकि वो राज्य के तो मंत्री थे, राजा के मंत्री थे। रास्ते में दूसरे किसी राजाओं के द्वारा सैनिक आते हैं और आक्रमण छेड़कर इनके पिताजी को मार डालते हैं। इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, त्रिपुरदास जी के पिताजी की मृत्यु हो जाती है। जब यह बात त्रिपुरदास जी को पता चलती है, जैसे ही यह बात त्रिपुरदास जी के पिताजी को पता चलती है, त्रिपुरदास जी अब भगवान के सामने जाते हैं और उनकी आंखों में थोड़े से आंसू भरे रहते हैं और उन आंसू भरे वर्डों से वो बोलते हैं कि इस जन्म के लिए जो इस शरीर का जन्मदाता है वो तो मतलब तत्काल चले गए, जो कुछ दिनों के लिए थे, जो तो मात्र कुछ दिनों के लिए मेरे साथ थे, उनका तो पहले मतलब निधन हो गया। अब तो जो कुछ भी हो केवल आप ही मेरे हो और कुछ नहीं, बस आप मेरे हो। इतना वो ठाकुर जी से बोलते हैं कि मेरे पिता, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माता, सब कुछ आप ही हो। और आंखों से उसी तरह अश्रु गिर रहे हैं और वो चुपचाप उसी तरह देखे जा रहे हैं। ठाकुर जी की मूर्ति को उसी तरह देखे जा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद उस समय एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम है बल्लभाचार्य आचार्य चरण। बल्लभाचार्य आचार्य चरण जी उस समय के बहुत बड़े एक संत हुए। उन पर भगवान जी की ऐसी कृपा दृष्टि थी कि भगवान जी उनसे, ठाकुर जी सीधे बात करते थे। उन पर इतना बल्लभाचार्य में तेज था कि तेज के कारण पीछे प्रकाश विद्यमान रहता था। ऐसे थे बल्लभाचार्य जी। बल्लभाचार्य जी मंदिर में जब आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक जो कुछ नहीं, एकदम सीधे आगे इसी तरह देख रहा है और केवल चिल्ला रहा है कि बस आप मेरे हो और कुछ नहीं। वो इतना चिल्लाए जा रहा है, लगा हुआ है। लोगों से पता करते कि ये कौन है तो बताते हैं कि ये एक मंत्री का बेटा है जिनको दुश्मन सैनिकों द्वारा मंत्री जी को मार दिया गया है, उनकी मृत्यु हो गई है। बल्लभाचार्य जी जाते हैं। सोचो ना कि एक गुरु को खोजने के लिए शिष्य को इधर से उधर भटकना पड़ता है, बट वो मात्र 9-10 साल का बालक था। उस बालक को खुद खोजते हुए उसके गुरु चले आए उसके पास। वो आते और उस बालक से बोलते तो बोलता है बालक कि मेरे सब कुछ यही है, सब कुछ बस यही है।
इन्हीं से आश्रित है, क्योंकि मेरा और तो कुछ है ही नहीं, बस इन्हीं की सेवा में लगी रहनी। वल्लभाचार्य जी उस बालक को, जिसका नाम त्रिपुरदास होता है, उसको अपना शिष्य बना लेते हैं, कंठी गले में पहना देते हैं और अपने पास लेकर जाते हैं। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों या कुछ सालों तक अपने पास रखते हैं। अपने पास रखने के बाद त्रिपुरदास जी को वल्लभाचार्य जी बोलते हैं कि अब तुम अपने राज्य चले जाओ यहाँ से, अब तो गुरु का आदेश है, वो आदेश का पालन कैसे छोड़ सकते हैं। आदेश का पालन करते हुए त्रिपुरदास जी अपने राज्य चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो उनके पिता का पद तो रिक्त था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता के स्थान पर त्रिपुरदास जी को मंत्री पद सौंप दिया जाता है। मंत्री पद सौंपे जाने के बाद त्रिपुरदास जी सोचते हैं कि मैं जब तक से यहाँ पे हूँ, जितनी धन, जितनी लक्ष्मी मुझे अर्जित होगी, उन लक्ष्मी से मैं संतों को, मंदिरों में उससे सेवा करूँगा, लोगों को खाना खिलाऊंगा, कपड़े दूंगा, ऐसा सोचते हैं। और हर साल ठाकुर जी को, जो मेरे ठाकुर जी हैं, उन ठाकुर जी को हर ठंडा की ऋतु में, ठंडा में उनके यहाँ एक कपड़ा भेजूंगा। ऐसा सोचकर अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं। दिनचर्या में उनके यहाँ बहुत सारे लोग रोज़ खाना खाने के लिए आते हैं, रोज़ खाना खाते हैं। उनके यहाँ खूब सेवा होती है, खूब नाम जाप होता है, खूब मंत्र जाप, खूब भजन कीर्तन उनके यहाँ गूंजता हुआ है, खूब अच्छे से जीवन चल रहा होता है। बट अचानक एक दिन ऐसी घटनाएं होती है कि राजा को ये बात पता चलती है कि हमारा जो मंत्री है त्रिपुरदास, उसके यहाँ बहुत सारे लोग खाना खाने आते हैं, ऊपर से बहुत सुंदर सुंदर कपड़े वो ले जाके मंदिरों में देता है। ऐसी ऐसी घटनाएं राजा को पता चलती है। राजा आदेश देता है तुरंत अपने सैनिकों से, जाओ और त्रिपुरदास के महल से जितना भी है सब कुछ मत छोड़ना, सब बर्तन, कपड़े, धन दौलत सब छीन लेना, कुछ मत वहाँ पे छोड़ना। राजा के सैनिकों द्वारा आया जाता है और त्रिपुरदास जी के जो महल होता है, क्योंकि मंत्री थे ना, वहाँ से सब कुछ छीन लिया जाता है, कुछ नहीं बचता है, सब वहाँ से जब्त कर लिया जाता है। अब तो दूसरों को कहाँ से खिलाए, त्रिपुरदास जी के पास खुद खाने के लिए नहीं रहता है, खुद अकाल पड़ जाता है। थोड़े दिनों तक इसी तरह चलता है। तब तक से उनके नियम कानून था कि ठंडा के मौसम में वो कपड़ा भेजते थे, ठंडा का मौसम आ जाता है। अब वो सोचते हैं, मन में रोते हैं कि अरे भगवान जी, मैं आपके पास कैसे कपड़े भेजूं, अब तो मेरे ही पास कुछ नहीं है, मैं कैसे भेजूं। इतना सोचते हैं, मन में रोते हैं, बैठे हुए अपने घरों में, उनके खुद खाने के लिए नहीं है और वो बैठकर रो रहे हैं, रोते रोते, क्योंकि कपड़े तो फटे पुराने जैसे पहने हुए थे, कपड़े तक तो नहीं थे, सब कुछ जब्त कर लिया गया था। अचानक उनकी दृष्टि ऊपर पड़ती है, ऊपर एक तख्ता जैसा कुछ रहता है, उसके ऊपर एक कटोरी रखा गया था। वो कटोरी पीली सी पीतल की जैसी रहती है, पीतल के जैसा। उस कटोरी को देखते हैं और त्रिपुरदास जी सोचते हैं ना, अगर इस कटोरी को मैं बेच दूंगा मार्केट बाजार में तो कुछ तो पैसे मिल जाएंगे। उस कटोरी को लेकर बाजार में जाते हैं। बाजार में जाते हैं तो वो कटोरी उस समय 100 पैसों, 1 रुपए की बेचाती है। उस कटोरी को बेचने के बाद वो एक कपड़ा खरीदते हैं जो सफ़ेद रंग का होता है और उसी तरह भाव के हृदय से रो रहे हैं, क्योंकि जब ये कपड़े भेजते थे, जब मंत्री पद पे सुंदर से हैं थे और उन पर बहुत ज़्यादा धन आता था, उनके पास इतना ज़्यादा धन था, उस धन से जब भगवान जी के पास अब कपड़े भेजते थे ना पहनने के लिए, तो ठाकुर जी की मूर्ति भी एक हंसती हुई खिलखिलाती हुई दिखती थी, हीरे मोती जड़े हुए वस्त्र भेजा करते थे। और आज ऐसा दिन आ गया है कि एक मामूली सा कपड़ा आया हुआ है, लाकर घर में रो रहे हैं और रोते रोते लाल रंग से उस कपड़े को रंग रहे हैं, उस कपड़े को रंगते हैं लाल रंग से। पूरा जब कपड़ा लाल रंग से रंगा जाता है तो उसी तरह रो रहे हैं कि बताओ आज क्या दिन आ गया है कि मतलब भगवान को ऐसी मुझे कपड़ा देना पड़ रहा है। परीक्षाएं सबकी होती है, उसी तरह एक भगवान एक भक्त की भी परीक्षा ले रहे हैं। जो वो छोटा सा बालक है, वो एक मंत्री पद पर बैठा है, फिर भी उतने दिनों तक नहीं रह पाया। मंत्री पद तो है लेकिन धन दौलत सब जब्त हो गया है राजा के द्वारा। अब वो लड़का खोजता है आसपास में जो लोग गोवर्धन जाते हैं, जो मंदिर में ले जाकर इकट्ठा करते थे कपड़े और ले जाकर देते हैं, उन लोगों को अपने घर बुलाता है। हर साल जब बुलाता था ना तो खाना खिलाता था, अब तो खाने के खुद लाली पड़े हुए हैं, वह कैसे खाना खिलाए। इस बार कहता है कि सुनो ये कपड़े ले जाकर देना, भगवान जी के लायक तो नहीं है, ये तो उनके नौकरों के भी लायक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूँ, ले जाओ, बस बताना मत। मेरे गुरु वल्लभाचार्य जो बोलते हैं कि मेरे वल्लभाचार्य आचार्य चरण जो गुरु हैं,
उनको तो और भी नहीं पता चलनी चाहिए ना कि मेरी स्थिति क्या है। इस स्थिति के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, उन लोगों को बताते हैं। लोग खुशी खुशी ले लेते हैं और ले जाकर वस्त्र को दे आते हैं। जब वस्त्र को देते हैं तो वहाँ पर लोग देखते हैं कि अजीब सा है, तो क्या करते हैं कि उस कपड़े से जो पहले से होता है हीरो मोतियों से जड़ा हुआ खूब सुंदर से कपड़ा होता है, उस कपड़ों को ढक देते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वल्लभाचार्य जी आते हैं, भगवान जी के पास आते हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि भगवान जी से वल्लभाचार्य जी बात करते होते हैं। वल्लभाचार्य से भगवान जी कहते हैं कि मुझे ठंडी लग रही है, बहुत ज़ोर से ठंडी लग रही है। वल्लभाचार्य जी कहते हैं ठीक है। जाते हैं और वो जो हीरे मोतियों से जड़ा हुआ कपड़ा रहता है उसे उठा ले लाते हैं और उनको खूब सुंदर से उड़ा देते हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर चिल्लाने लगते हैं कि मुझे और भी ठंडी लग रही है, और भी कपड़े लेकर आकर उड़ाते हैं, फिर भी इन्हें चैन नहीं मिलता है। ये बार बार कहते हैं कि मुझे बहुत ठंडा लग रहा है। इनकी मूर्ति एक रोटी जैसी प्रतीत होती है कि मुझे ठंडा लग रहा है। एक भगवान की दृष्टि देखो, एकदम ऐसे ही सोच रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वल्लभाचार्य जी आग का व्यवस्था करते हैं, अंगीठी का, और मूर्ति के सामने आगे आग का व्यवस्था किया जाता है। आग जलता है। आग जलने के बाद भी चैन नहीं मिलता है। भगवान जी कहते हैं कि मुझे ठंडा लग रहा है। अब वल्लभाचार्य जी समझ जाते हैं कि जरूर कुछ नाटक कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं, जरूर इनके भक्त का कुछ तो हुआ है। कहते हैं कि वो लिस्ट लाओ जिस लिस्ट में लिखा रहता है ना कि कौन कौन कपड़े भेजा है। हर साल तो मान लेता हूँ कि कपड़े भेजा करते थे ना त्रिपुरदास जी, लेकिन जब लिस्ट देखते हैं तो इसमें त्रिपुरदास जी का नाम ही नहीं होता है। सबसे पूछते हैं कि त्रिपुरदास जी का नाम कहाँ है। अब सब लोग बोलता है क्या त्रिपुरदास जी के पास कपड़े नहीं आए हैं। तो लोग बताते हैं कि कपड़े आया है। त्रिपुरदास जी की स्थितियाँ उनसे बताई जाती है, क्योंकि पहले तो नहीं बताई जाती थी, बताई गई थी क्योंकि वो बोले थे कि उनको पता नहीं चलना चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। वो त्रिपुरदास जी बोले हुए थे। देखो, एक ऐसा होता है ना कि गुरु होते हैं और एक भगवान ऐसे होते हैं ना कि मन की बातों को जानने में देरी नहीं लगता है, जल्दी से जान जाते हैं। भगवान ऐसे नहीं है, उनको जानने में थोड़ा सा भी देरी नहीं लगेगा कि मेरे भक्तों को क्या परेशानी है, क्या दुख है। बिना निश्चिंत रह के अपने काम को किया जाता है। अब वो बोलते हैं कि क्या हुआ है, ऐसी ऐसी जानकारियाँ पता चलती है कि राजा ने सब धन दौलत छीन लिया है। तो बोलते हैं कि कुछ तो आया होगा उनके पास से। बोलता है कि हाँ, एक लाल कपड़ा आया था जो भगवान जी के लायक नहीं था, इसीलिए क्या किए ना कि उस कपड़े को ले जाकर कपड़ों को जो पहले से था उसको ढक दिए हम लोग। अब वो तो समझ जाते हैं। वल्लभाचार्य जी उस कपड़े को उठाकर लाते हैं और भगवान जी को जैसे मतलब सुंदर से ढकते उड़ाते, उन्हें मूर्ति एकदम खिलखिलाती हुई हंसती हुई प्रतीत होती है और सुंदर से दिखने लगती है। अब यहाँ पर त्रिपुरदास जी के पास क्या होता है कि अब तो इनके पास खाने की भी परेशानी होती है, लेकिन इनका एक नियम होता है कि रोज़ वो भगवान जी का चरणामृत लेकर ही भोजन ग्रहण किया करते थे। उनका रसोइया होता है, क्योंकि वो मंत्री पद पे थे तो रसोइया होते हैं, तो वो बोलता है ना कि चरणामृत समाप्त हो गया है। अभी बोलते हैं चरणामृत समाप्त हो गया, मेरा नियम है कि मैं चरणामृत जब तक से लूँगा नहीं, जब तक सेवन नहीं करूँगा, तब तक से मैं भोजन या कुछ अन्न का दाना तक मैं ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, ना ही पानी पी सकता हूँ। मुझे चरणामृत चाहिए। सोचो कि प्रसाद तक नहीं खाते थे बिना चरणामृत के। बोलते हैं कि मैं महल जा रहा हूँ। वो महल चले जाते हैं। उसी तरह कई दिनों से थे, उसी तरह भूखे ही थे। नॉर्मली थोड़ा थोड़ा आहार, थोड़ा जो भी मिल जाता था वो ग्रहण कर लेते थे। अब आज तो मतलब ऐसे लाले पड़ गए। थोड़ी देर के बाद एक छोटा सा प्यारा सा बालक जो करीबन 11-12 साल की उम्र का था, वह बालक आता है और एक प्लेट में 3 छोटे छोटे लोटा कह सकते हैं हम लोग, बर्तन का लेकर आता है। और आकर के वो बोलता है ना रसोइया से कि ये 3 बर्तनों में रखा गया है। एक में रखा गया है भगवान जी का चरणामृत, एक में गुरु आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी का चरणामृत रखा गया है, और तीसरा में प्रसादम रखा गया है। जो प्रसाद है आप ले जाइए और त्रिपुरदास जी को दीजिए ताकि वो भोजन ग्रहण करें, उनको प्रसादम दीजिए। रसोइया वो ले लेता है और जल्दी से जाता है, सूचना देता है। तो त्रिपुरदास जी कहते हैं कि इतना जल्दी आखिर कौन लेकर आया, इतना दूर है, कैसे पता चला कि मुझे चरणामृत की ज़रूरत है। इस पर रसोइया बोलता है हो सकता है कि आपकी बातों को ठाकुर जी सुन लिए होंगे। कहते हैं कि अरे वो ठाकुर जी ने वो कितने कौन था जो लेकर आया। बोलता है कि करीबन लग रहा है कि 11-12 साल का बालक था। बोलते हैं करीब कोई और नहीं, वो खुद ठाकुर जी ही थे।
जो इतनी जल्दी चरणामृत प्रसादम और उनके गुरु का भी चरणामृत लेकर आते हैं, तब वो सेवन करते हैं और आगे की कहानियों में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से अपने जीवन यापन को करते हैं। तो कुछ भक्त इस प्रकार के हुआ करते हैं जो एकदम ढीठ होते हैं कि मुझे ऐसे करना है तो करना है। अगर ऐसी ढीठाई आ जाती है ना तो मन में एक संतावना हो जाती है। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि एक सांसारिक मोह माया जो होता है ना, वो कुछ दिनों का होता है। जैसे कि त्रिपुरदास जी के पिताजी को सोचो कि वो 9-10 साल का बालक था, लेकिन वो एकदम सोच लिया था कि ये तो मेरे पिताजी हैं। लेकिन देखो वो कैसे 9-10 साल की उम्र में ही भगवान जी के सामने बोल रहा है कि कुछ दिनों के लिए जो शरीर था, जो मेरे पिता के नाम पर था, वो तो पहले ही समाप्त हो गया, अब तो केवल आप ही मेरे हो। ऐसा लगा हुआ था। आज की कहानी को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। आगे चल के त्रिपुरदास जी भगवान जी में समा जाते हैं, ऐसा मान सकते हैं हम लोग। मान सकते नहीं क्योंकि वो भक्त थे और वो छोटे पर से लगे हुए थे, तो सीधा है कि वो भगवान जी में विलीन हो जाते हैं। राधे राधे।